very good evening and a very warm welcome to this session to everybody and very happy Diwali in advance. And we are about to start this webinar. For those who are going to view this webinar in YouTube, we would like to tell you that you can contact us. Our number is given in description. Or either you can contact us through Facebook or Instagram. We'll be providing you the link in the description. You can contact us on there for a further query or any information you have. And you can subscribe our channel and share if you like the video with others. And with this remark, I would like to start today's session on e-mind insurance with e-touch. So I would like to invite our honorable guest and speaker for the today webinar. But before I would like to give a short intro about his uh, contributions towards society and profession. So he has been a chartered accountant since last 4 decades. He has taught many students while he was a professor in VK Birla College. Along with that, he had pursued his profession of chartered accountancy. He has been helping the people to develop their business to achieve their life goals and help people to build wealth. So with this a short intro, I would like to invite Mr. CA PV Hariharan on the desk for today's webinar. Hariharan School. रिकॉर्ड करने के ना हेलो गुड इवनिंग नमस्ते नमस्कार वणक्कम और सभा खैर मैं मिस्टर टीवी हरिजन चार्टर्ड अकाउंटेंट आज का वेबिनार का तारीख है अक्टूबर 10 और वेबिनार स्टार्ट करने के पहले ऐसा मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ आई विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड ऑल दिवाली का सीजन है लोग अपने अपने फेस्टिव मोड में हैं फिर भी मैं सोचा कि आई शुड टेक दिस वेबिनार ऑन अक्टूबर 12 और आज का शीर्षक है बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन चैलेंज बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन अब मैं इसको हिंदी में भी समझाऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोग जो जनता बिजनेस करते हैं वो लोग को हिंदी समझ में आती है एंड जब लोगों का ऑनबोर्ड जो है क्वालिटी होगा तो मैं आई टॉक इन इंग्लिश एट अ लेटर स्टेज और बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन में आता है बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकता है बिजनेस रिस्क 3 तरीके का होते हैं एक बिजनेस रिस्क है जो आपका बिजनेस में जो एसेट्स लगाया हो जाता है जैसे कि प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर्स या जिस प्रॉपर्टी में आप बिजनेस चलाते हो इसको इसका इसका भी रिस्क होता है यानी तो उस एसेट पे कोई हादसा हो जाए तो आपका बिजनेस उतरने का चांसेस ज्यादा है तो पहला रिस्क है एसेट रिस्क दूसरा है जो आप लोन लेते हैं
लोन लेते हैं और आपका आपको प्रॉपर्टी को दाव पे लगाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, राइट। अगर बिजनेस का ऊंचा नीचा हो गया और आपको लोन 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 को रिपे करने में दिक्कत होगी, तो बैंक वाला आपका बिजनेस ऑपरेशन बंद कर देगा। वो भी एक रिस्क है। और तीसरा रिस्क जो आता है आपका खुद का इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू या ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मैं हूँ तो बिजनेस है, मैं हूँ तो फैमिली हूँ, दोनों का फैमिली और मुझे गांव पे लगा के मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। ये सबसे पहला रिस्क है। तो इस तीन रिस्क को कवर करने के लिए आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, आपको छाता लेना पड़ेगा, छाता। और मेरा आज का संवाद या मेरा कन्वर्सेशन विल बी ऑन द व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन लेना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम है। अगर किसी का प्रॉब्लम है, ये आपका पेन पॉइंट्स है, दर्द दर्द वाला वीकनेस है, या इसका या ये आपका डर है, या आपका फ्रस्ट्रेशन है, बराबर है, इसका निवारण होता है। तो ये रास्ता क्या है? और सब बिजनेसमैन चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस फ्रीडम से करूँ, ताकि मेरे बिजनेस में रुकावट क्या है, ना मेरे अ, ना मेरे एसेट का, ना मेरे लोन का, ना मेरे उसके लाइफ का। और यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड है बिजनेस प्रोटेक्शन, बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन का संवाद के लिए। और मैं बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि अपने कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंधेरी, मुंबई जो भी हमारे पार्टी से लीड 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 यूनिवर्सिटी उसके पार्टी से अपना फॉर्म भरा है, उनको ये मैसेज पहुंचे कि हम लोग यहाँ कल्याण से ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शॉप और ये बिजनेस रिस्क किसके लिए दिया जाता है? ये आज का संवाद है, ये बिजनेस रिस्क किसके लिए कवर किया जाता है? ये क्यों कवर किया जाता है? कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप इंश्योरेंस, और ये तीनों टाइप के एंटिटी। और इनके सेगमेंट जो है, अगर वो एमएसएमई में हो या फिर कोई प्रोफेशनल्स हो, प्रोफेशनल देखिए डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिसके दम पे का धंधा चलता है, और वो भी है तो बिजनेस का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसका सुरक्षा देना बहुत जरूरी है, राइट। सो आपका दर्द क्या है मैंने पहले आज बताया, दर्द का निवारण क्या है आगे चल के बताऊंगा। दर्द क्या है कि मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, महीने होते हुए। मेरा दर्द है कि मेरा कैश फ्लो, बिजनेस साइकिल में कैश फ्लो है, रुक रुक के आती है। मुझे हमेशा कैपिटल कैश फ्लो चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे कैश फ्लो चाहिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए कैश फ्लो चाहिए, मेरे सैलरी को पेमेंट करने के लिए कैश फ्लो चाहिए मुझे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लोन, मेरे लोन चुकता करने के लिए। अगर इसमें से कलेक्शन रुक के आती है तो ये सब चीज बिजनेस में इफेक्ट होता है। तो कैश फ्लो इज अ प्रॉब्लम। मेरा मेरा जो रिस्क है दैट इज अ प्रॉब्लम। तीसरा तीसरा है, अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म हो या एलएलपी हूँ, राइट। पार्टनरशिप फॉर्म हो या एलएलपी हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो, उसमें लोगों का शेयर होता है, अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है, बराबर है। और कोई भी, ये भी एक प्रॉब्लम है, बिजनेस का डिस्टेबिलिटी हो सकता है। अगर बिजनेस रुक जाए तो उसको जो, अगर कोई 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 पार्टनर या डायरेक्टर अचानक छोड़ के चला जाता है, या कोई एम्प्लॉय अचानक छोड़ के चला जाता है, या दुनिया से अलविदा होता है, तो बिजनेस को टेम्पररी तकलीफ होती है सही रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो उसी वो भी एक प्रॉब्लम है। इन सब का प्रॉब्लम का निवारण है कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। नेक्स्ट। अब ये ये छोटा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, और ये छोटा एग्जांपल जो है ये पेट्रोल है। पेट्रोल का भाव जो होता है, एक नौकरी करने वाला और धंधा करने वाले के देखने की दृष्टिकोण अलग होती है। दोनों के अपने अपने नजरिया होता है। और इन दोनों का इन दोनों का जेब से जो असर होता है अलग अलग होता है।
ये असल अलग अलग कैसा होता है, इसका हम लोग उदाहरण अगले स्लाइड पे देखेंगे। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है पेट्रोल का। हाँ, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टू सैलरीड पर्सन, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टू बिजनेसमैन, बराबर है। अभी सैलरी जो नौकरी करने वाला है उसको जो एक ही इनकम आता है, इनकम आने के बाद उसका इनकम आने के बाद उसको अगर पेट्रोल का खर्चा अपने गाड़ी के लिए, स्कूटर के लिए या बाइक के लिए या कार के लिए डालना पड़ता है, तो उसके आमदनी से वो कम हो जाती है, और प्लस उसको टैक्स भी भुगतान करना पड़ता है उसके साथ में। तो उसके लिए अगर 100 रुपया खर्चा करना पड़े तो असल में पेट्रोल का भाव और 21 रुपया टैक्स, 131 रुपया उसके जेब से निकल जाता है हर बार, यानी हर बार 1 लीटर पे, यानी अपना एक टाइम का जो 5 लीटर बनता है महीने का तो हिसाब लगा तो उसके जेब से हर बार 31 रुपया ज्यादा होता है, ज्यादा अपने जेब से चला जाता है। और यही बिजनेसमैन के लिए देखो, बिजनेसमैन के लिए वो 100 रुपये जब डालता है वो अपने बिजनेस के खर्चे में डालता है, तो अपना टैक्स बचा देता है 31 रुपया, बराबर है। तो 100 में से 27 रुपया कम हो गया तो वो होता है 72, हर बार उसको अ, बचत होती है। अपना खर्चे पे बचत, यहाँ खर्चे पे टैक्स होता है सैलरी में, और यहाँ खर्चे पे बचत होता है। तो दोनों के लिए एक ही खर्चा जो है पेट्रोल, दोनों के लिए सुविधा ही है, कार और स्कूटर, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है अपने अपने जेब से अलग होता है। तो ये सैलरी वालों के लिए दर्दनाक होता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए एक वरदान होता है। तो यही वरदान मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंश्योरेंस कीमत इंश्योरेंस कैसा उसके लिए वरदान होगा, इसके लिए ये एग्जाम्पल सेट किया है। नेक्स्ट। मैं समझता हूँ कि अब तक जो मैंने बात किया है, जो संदर्भ बनाया है, आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। ये ये मेरे वीडियो ये मेरे वीडियो वेबिनार जो है अपना यूट्यूब चैनल में जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल बटन बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जो आज नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ हर एक का अपना अपना कश्मकश होता है, तो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी दिवाली का भी माहौल है, और इसके लिए वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे, तब आप यूट्यूब में अपने फुर्सत से जुड़ेंगे। तो इसको देख के भी आप मेरे अपॉइंटमेंट में आ जा सकते हैं, 99016877 में आ सकते हैं। ये बार बार बताऊंगा ताकि आपको याद रहे कि मुझे मिलने में कहाँ मिलना है करके। और अक्टूबर का सीजन है, अक्टूबर का सीजन, और नवंबर में आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए बिजनेसमैन के लिए जब कीमैन इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होता है उसको टैक्स रिलीफ मिलता है, टैक्स का राहत मिलता है। कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 37 सब्सिडी 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्योंकि वो जो उसका इनकम बनाता है, इनकम से ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो भुगतान करेगा उसको रिडक्शन मिलेगी। ये स्लाइड उसके बारे में बात करती है। बिल्कुल मैंने सटीक ढंग से बताया। आगे का स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ, अगर मुझे कीमत इंश्योरेंस लेना है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट मांगना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट मुझे देने से मुझे ये सेक्शन 37 का टैक्स सेविंग भी होगा और मेरा बिजनेस रिस्क प्रोटेक्शन होगा। दो चीजें, बिजनेस रिस्क का प्रोटेक्शन ये पहली आती है प्रधान में, और टैक्स सेविंग सेकंड में आता है, क्योंकि रिस्क को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ये आता है, इसमें टर्म प्लान। Term plan can be taken by private limited company, by partnership firm and LLP, and even for proprietor also. Proprietor भी ले सकता है टर्म प्लान, अगर उसके पास कोई की पर्सन है, सैलरी पर्सन है, जो उसके घर के फैमिली मेंबर्स है, उनको सैलरी देते हो तो उनको भी ईमेल दे सकते दिया जाता है। और इवन एम्प्लॉय इज की पर्सन, राइट, उसके नाम पे भी की पर्सन की इंश्योरेंस की मैन इंश्योरेंस दिया जा सकता है। और उसके दूसरे पहलू है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में होता है कि आप मोर देन 20 एम्प्लॉयज हो गए, या अपने आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हो गए, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में जो की पर्सन हो गए 10-15 हो गए, उनको सबको कवर कर सकते हो। और उनके लिए टर्म प्लान के अलावा और भी कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, जहाँ से आपको कंपनी को मार्केट रिलेटेड
प्रोडक्ट बेच सकते हो। मैं वो सब डिटेल में समझाऊंगा, राइट। नेक्स्ट, पानी हो गया, फैन बंद करता हूँ। अब पानी हो गया। Now the product is term plan और टर्म प्लान में आता है की इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस, द बेनिफिशियरी एंड द प्रपोजल इन्हें अपना प्रीमियम का भुगतान करने वाला और बेनिफिशियरी होता है कंपनी, क्योंकि कंपनी अपना खास आदमी को सुरक्षा देना चाहता है। हु इज अ की मैन? एम्प्लॉय इन अ की पोजीशन। अगर प्रोफेशनल रन कंपनी है, एलएलपी पार्टनरशिप की पर्सन जो होते हैं, जैसे कि सीएफओ होता है, सीईओ होता है, और सीईओ होता है, सीईओ ना चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। इनकी वजह से कंपनी रन होती है ऑपरेशंस में, तो ये लोग खास रहते हैं। बिकॉज दे आर important to the business and they contribute substantially to business, they are known as key person. Next, benefits, टाइम कितना होगा? 5:25. ठीक है। Yes, ma'am. बेनिफिट्स ऑफ कीमैन इंश्योरेंस, क्योंकि दिस इज गोइंग टू रन ऑन यूट्यूब, आई एम गोइंग टू टेल द बेनिफिट्स ऑफ कीमैन इंश्योरेंस। पहले, बिजनेस को सेफ गार्ड करता है, कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलती है। जैसे कि बोलता है, अपना कंपनी जो अपना लोन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लेस करती है, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड। एंड कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, यानी 3 पार्टनर्स 4 पार्टनर्स, उसमें से एक भी निकल जाता है तो पार्टनरशिप का रेशियो भाग ही जाता है, वो वो हिलने से बच जाती है। कि मैं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आ जाती है बिजनेस में। और उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए जो खास आदमी निकल गया है, अपने अचानक मौत की वजह से या फिर कंपनी छोड़ने से जो वैक्यूम आती है, जो बोलता है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो टाइम लगता है 2-3 साल, इसके लिए कीमैन इंश्योरेंस देना पड़ता है। नेक्स्ट, तो मैं समझ रहा मैं समझा मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही? एलिजिबिलिटी फॉर कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन शुड बी होल्डिंग लेस देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। इन 100 शेयर है तो उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी हेड बाय द कीमैन एंड हिज फैमिली पुट टुगेदर। यानी फैमिली रन कंपनी भी होगा, कीमैन होगा, तो 70% ऑफ द कंपनी शेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। एंड फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। स्पाउस कैन बी ए कीमैन, माइनर चाइल्ड कैन बी ए कीमैन, एंड द की पर्सन कैन बी ए कीमैन। इन सबको मिला के इनका कंट्रीब्यूशन फैमिली रन बिजनेस में 70% होना चाहिए। और अगर प्रोफेशनल रन कंपनी है, जहाँ टोटली इंडिपेंडेंट पार्टनर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, तो उसका स्टेक 51% से लेस होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर समझाया हो। एंड ये ये जो आदमी है जिसके नाम पे कंपनी अपना इंश्योरेंस कवर निकालने वाली है, ये आपका की पर्सन है करके एस्टेब्लिश होना है। थोड़ा आप कम करो तो आपको यही मिलेगा। 22 करो, 22 करो, ये ऊपर गया। हाँ, so this is the story of कीमैन इंश्योरेंस। एंड जब भी कोई प्रोडक्ट की बात करते हो, ये आपके भावना को टच होना चाहिए। क्या ये मुझे मेरी मेरे की पर्सन के लिए जरूरत है या मेरे कंपनी के लिए जरूरत है? अगर आपके भावना को छू गया, तब आप प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगेंगे। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े से काम नहीं होता है। फैक्ट फाइंडिंग में लगता है कि आपको ये लेना चाहिए, और आपको मेरे साथ संपर्क करके या मेरा बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर से संबंधित बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर कंपनी के जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो अब तक जो समझे हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ, फैक्ट फैक्ट बताते हुए आपको अपना दिल को टटोल के देखिए कि ये हमारे रिस्क कवर करती है कि नहीं, और ये मेरे फैमिली के लिए भी जरूरत है, मेरे बिजनेस के लिए भी जरूरत है कि नहीं। अगर आपका दिल को छू रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे नजी के करीब है, क्योंकि
सोल प्रोपराइटर को कोई छाता नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को लिमिटेड लायबिलिटी है, छाता नहीं है, और एलएलपी डायरेक्टर्स जो अपने खुद के मेहनत पे करते हैं, उनका ऑलरेडी दाव पे लगा रहता है अपना जान, अपने फैमिली का डिपेंडेंसी, और एसेट का एसेट का अनसर्टेनिटी और लोन अपने सर पे रहता है, राइट। और ये बिजनेस का फंडा में मेन चीज होता है, बिजनेस जब चलाते हैं, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होने से या प्रोडक्ट का आने से और उसको बिकने में जो टाइम लगता है, वो साइकिल की वजह से आदमी का पैसा रुक रुक के आता है, और वो लोन लेके ओवरड्राफ्ट या टर्म लोन लेके करता है, वो लोन एक एक अपना क्या होता है, तलवार है सर पे, इसलिए ठीक है। तो अपने भावना को समझते हुए अपने भावना को जोड़ो, और बाद में लॉजिक पे आ जाओ। नेक्स्ट, ये चेकलिस्ट होता है। ये कब होता है चेकलिस्ट? जब आपने डिसाइड किया कि मुझे ईमेल इंश्योरेंस लेना है और ये मेरे दिल को छू रही है। बाद में ये चेकलिस्ट का जो काम है, पेपर का लेना देना होता है, पेपर किससे लेना देना होता है, ये जो सामने बैठ के भी बात हो सकती है। तो फिर भी मैं बताऊँ तो कंपनी के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना चाहिए, और कंपनी का डॉक्यूमेंट भी देना चाहिए, और कंपनी की मैन का भी डॉक्यूमेंट देना चाहिए, और डॉक्यूमेंट कौन लेना चाहिए। कुल मिला के 12 डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है ना पेपर। पेपर की बात कब आती है? जब मुझे कोई चीज पसंद आया तो फिर मैं उसके बारे में डिटेल में पूछूंगा, बोलो नहीं। ये कौन देगा? ये आपका इंश्योरेंस कंसल्टेंट जैसे मैं और मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अपने प्रोडक्ट समझा है, मैंने भी पूछा, बराबर नहीं, ये पेपर की बात आती है। चेकलिस्ट में आता है प्रपोजल फॉर्म, ये अपना इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस कंपनी बिजनेस वाले को देगा, और उसका भुगतान करना पड़ेगा प्रीमियम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को पेमेंट करना पड़ेगा जो रिस्क लेना चाहता है। और इसके लिए प्रस्ताव प्रस्ताव बोलते हैं रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टनरशिप डीड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म should be given by the partnership firm, private limited company और LLP to the insurance company। कौन किसको देना चाहिए? कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए, ताकि ये इसका एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। एंड ये आदमी कीमैन पर्सन है करके उसको रेजोल्यूशन में लिखना चाहिए। रेजोल्यूशन में ये मेरा मेरा पार्टनर, ये दिस पार्टनर और दिस एम्प्लॉय और दिस डायरेक्टर और दिस एम्प्लॉय इज अ की पर्सन, वो प्रस्ताव में देना चाहिए, राइट। तो ये होगा चार चार चेकलिस्ट, ये चार पेपर्स। नेक्स्ट, अब हो गया। प्रस्ताव के पहले आता है कंपनी का मास्टर डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन शेयर होल्डिंग का पैटर्न। शेयर होल्डिंग के पहले कितने डायरेक्टर्स का कितना परसेंट शेयर है, बराबर है, वो तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। एंड देन अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। कंडीशन ये है कि कीमत इंश्योरेंस लेने के पहले या देने के पहले ये देखा जाएगा कि ये कंपनी 3 साल के ऊपर है और उसका प्रॉफिट में चलता है कि नहीं। प्रॉफिट में चलता होगा तो कंपनी अपना कीमत इंश्योरेंस कवर करा सकती है, नहीं तो नहीं करा सकती। लॉस मेकिंग कंपनी या बिल्डर, इससे सब बंची ये सब इनको कीमत इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, राइट, नेगेटिव लिस्ट में वो, बराबर है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द लास्ट 3 years, right, both of the company as well as the key man, right. So a memorandum of articles of association, shareholding pattern, similarly partnership deed और partners का share या LLP का memorandum and articles of association and उसका पार्टनर उसका शेयर ऑफ पार्टनर्स, राइट। तो तीन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी के लिए मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड पार्टनर्स का पार्टनरशिप डीड। और तीनों के चीज पे रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन किसका होगा? कीमैन पर्सन का। कीमैन पर्सन कैन बी एनीबॉडी, डायरेक्ट कंपनी के चलाने वाले भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है, चालक मालिक भी हो सकता है, या फिर उसका एम्प्लॉय भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय, जैसे अभी रेस्टोरेंट में बावर्ची जो होता है वो की पर्सन होता है, स्वीट बनाने वाले के दुकान में की पर्सन होता है, बावर्ची होता है, राइट। या बिल्डर के केस में बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्टर लेके बनाता है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर वो की पर्सन होता है। ओके, नेक्स्ट, ये 5 बताया, उसके बाद 3 चेक किए, 5 3 8।
अपना जैसा एम्प्लॉयर का प्रूफ होता है, जो जिसके नाम पे रहता है की पर्सन का, उसका भी डॉक्यूमेंट देना चाहिए। डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16 फॉर द लास्ट 2 years और बैंक स्टेटमेंट ऑफ द 6 months एंड प्रूफ ऑफ रेमुनरेशन। तो ऑटोमेटिकली उसका सैलरी रहता है तो उसको सैलरी में डेबिट होगा, उसका लेजर अकाउंट होगा, सैलरी में उसका नाम होगा तो उसका ऑटोमेटिक होता है। एंड इनकम प्रूफ ऑफ एंड इनकम प्रूफ मैंने वो भी लास्ट 3 years का फॉर्म 16। एंड ये की पर्सन है, ये आदमी खास आदमी है मेरे कंपनी के लिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, या एलएलपी के डायरेक्टर हो, या फिर सोल प्रोप्राइटर भी हो, वो भी हो सकता है, या फिर एचयूएफ भी हो, वो भी हो सकता है। राइट। एचयूएफ में भी जो मेंबर्स के लिए जो सैलरी दिया जाता है, राइट, 4% सैलरी, दैट कैन आल्सो बी 80%। ये खास बात है, आज मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया है। राइट। और नेक्स्ट, तो ये हो गई प्रूफ की बात, डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट का लेना देना ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर या कंपनी करेगी, और अपना इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी। और इनका लेने का जो प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट विल बी कलेक्टेड बाय द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी और द की पर्सन और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या अपना इंश्योरेंस कंसल्टेंट कलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा टाइमिंग, ये थोड़ा प्रोसेस होता है, लेगवर्क होता है। लेगवर्क हो गया तो फिर बाद में प्रपोजल पास हो जाता है। और उसका सेकंड पहलू है, क्योंकि कीमत इंश्योरेंस में टर्म प्लान दिया जाता है, सेकंड पहलू है कि अंडर राइटिंग होता है। अंडर राइटिंग है ना, उसका मेडिकल हिस्ट्री चेक किया जाता है, किस डायरेक्टर्स का, पार्टनर्स का या प्रोपराइटर का। राइट। अगर मेडिकल हिस्ट्री में, अगर उसका मेडिकल हिस्ट्री में हेल्थ का प्रॉब्लम है और उसको प्रोटेक्शन भी लेना है कंपनी का, बिकॉज एज 45 के बाद, एज 30-35 के बाद लोगों का हेल्थ का डिटोरेशन होता है। अगर मेडिकल हिस्ट्री क्लीन है तो प्रीमियम वही होगा जो कोटेशन में आएगा। और हेल्थ हिस्ट्री में बाद मेडिकल में फाइंड आउट किया गया कि उसमें हेल्थ हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो प्रीमियम का बढ़ोतरी 25 से 30% होगा। ये राइडर है। तो खुदा ना खुदा खुदा फॉर गॉड से सी टू दैट, जब आप प्रीमियम, जब अपना हेल्थ का डिक्लेरेशन करते हो, सभी डिक्लेरेशन दे दो। नेक्स्ट, ह्यूमन इंश्योरेंस वो तो मैं बता दिया। पर्सन हु कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, टू कंपनसेट इस वजह से उसके ना रहने पर जो नुकसान होता है उसको भरपाई करने के लिए ह्यूमन इंश्योरेंस निकाला जाता है। ये तो मैंने परिभाषा पहले भी बता दी है, तो मैं सुलभ ढंग से बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि अगले बार अगर यूट्यूब में किसी ने देखा और उसको रीड, उसमें आना है, बिकॉज मैं ये सेमिनार हर वीक में संडे को कर रहा हूँ। हु कैन बी द प्रपोजर इन द ह्यूमन इंश्योरेंस कंपनी के लिए? इन केस ऑफ कंपनी, द प्रपोजर विल बी द कंपनी। द कंपनी कंपनी प्रीमियम भुगतान करेगी। अ, उससे उससे उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस प्रोटेक्ट होगा। और दैट बेनिफिट भी की पर्सन का होता है, दैट बेनिफिट विल बी टू द कंपनी unless the policy is assigned to the company. Till the time it is in the name of the company, the compensation will go to the company only. कंपनी को ही फायदा जाएगी इसके लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये पार्टनरशिप हो गया। और वो कंपनी के लिए था कि पार्टनरशिप हो की पर्सन, प्रपोजर है ना, जो जिम्मेदारी लेने वाला है की पर्सन का, वो है पार्टनरशिप फर्म। उसका प्रीमियम भी भुगतान करने वाला है पार्टनरशिप फर्म, और सेफगार्ड प्रोटेक्शन भी होगा पार्टनरशिप फर्म का, और उसका डेथ बेनिफिट भी पार्टनरशिप फर्म को मिलेगी। सही है, क्योंकि वो लोग अपना प्रीमियम भर रहे हैं, अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, की पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपना टैक्स भर रहे हैं, टैक्स बचाते हैं, भरे उन्हें। और उसका कॉम्पनसेशन जो आएगी वो भी इंश्योरेंस कंपनी को मिलना चाहिए। दो परिस्थिति में ये कॉम्पनसेशन और किसी को जाएगी, वो तो हम लोग सामने सामने बैठे हुए हैं, तो की पर्सन को कब जाएगी मैं बताऊंगा, क्योंकि अब तक इस स्लाइड में यही लिखा है। नेक्स्ट, वो प्रोडक्ट अलाउड इन कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस में एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है, दैट इज टर्म प्लान। टर्म प्लान मीन्स मैं हूँ और मैं ना हूँ तो द कंपनसेशन विल गो टू द कंपनी। और कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है, यानी कंपनी कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, इट कैन ओनली सेल कीमैन इंश्योरेंस। आरओपी वेरिएंट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी अलाउड नहीं, यानी आपने प्रीमियम भर दिया और प्रीमियम वापस आएगी, वो भी नहीं अलाउड।
प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी हादसा होने पर, इवेंट होने पर, ट्रिगर आने पे कॉम्पनसेशन मिलेगी बस, नहीं तो ये आपको सिर्फ टैक्स बचत के काम में आएगी, बराबर है। एंड ये आपका एक्टिव बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट, वो मेरे भाषा समझ में आ रही है, इट्स ओके ना? हाँ, हाँ बीच में ज्वाइन किया था डॉक्टर वासुली का। हाँ, ठीक है, एक भी मेरे काफी, मैं निकल गया हूँ। नंबरित पर एक डॉक्टर वासुली, हम्म, नंबरित करके एक आया था, हाँ एक डॉक्टर वासुली। ठीक है, हो गया, मुझे डॉक्टर ही आया ना। हाँ आया, वो अच्छे दिन होगा फिर। हाँ हम्म। हाँ। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म अंडर की मैन इंश्योरेंस? जो बिजनेस चला रहा है, जैसा कंपनी में भी होता है, 60 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, तो कंपनी के लिए भी मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 65 है, यानी प्रोफेशनली रन कंपनी तो 65 है, और प्राइवेटली रन कंपनी तो ये 75 है। और इसमें बराबर है। तो अगर 25 साल का ये लड़का है तो वो अपने 40 साल तक इंश्योरेंस बिजनेस चला सकता है, और 40 साल तो बहुत हो गया ऐसा। और इवन 45 में जो आदमी का मेच्योरिटी आ जाता है डायरेक्टर पार्टनरशिप, तो उसके लिए 20 साल चला सकते हैं। एंड आर प्रीमियम्स मेड बाय द कंपनी ट्रीटेड एज परपेचुअल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, बाय द इन द हैंड्स ऑफ की मैन। जो कंपनी प्रीमियम भरती है, क्योंकि कंपनी अपने जेब से भरती है, तो इट इज नॉट अ परक्यूसिट इन द हैंड्स ऑफ की मैन। एक बिजनेस खर्चा है, परक्यूसिट नहीं है। व्हाट वुड हैपन इफ द की मैन लीव्स द एम्प्लॉयमेंट? पॉलिसी बंद हो जाती है, और असाइनमेंट एब्सोल्युटली टू की मैन। पॉलिसी बंद हो जाती है अगर कीमैन जो छोड़ देती है, छोड़ देता है, अगर वो अपना जिम्मेदारी नहीं देती, असाइनमेंट हो जाता है, तो द प्रीमियम विल बी पेड बाय द कीमैन, एंड कॉम्पनसेशन भी उसके होते हुए, और उसके होते हुए कॉम्पनसेशन मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, उसके नहीं होते हुए कॉम्पनसेशन मिलेगा, दैट विल बी entirely non taxable in the hands of the family, right? Because it term plan है। नेक्स्ट, लास्ट में आते हैं, कितना, कितने में कितना। अगर 2 करोड़ का, 2 कोटि का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, राइट, और प्रीमियम 10 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, डिपेंडिंग अपॉन द एज। अभी ये 30 साल का आदमी है, अगर वो बिजनेस 60 साल तक चलाना चाहता है, तो 30 साल तक तो प्रीमियम भरना पड़ेगा, राइट। सो 42,000, 2 करोड़ का कितना है समथिंग, 2 करोड़ का, 42,717 for 2 crores should be 0.21, 0.02। 0.021, 0.021, and it is 0.021, 42,000 for 10 years, 0.021, यानी 100 रुपये में 21 पैसा भी नहीं, उससे भी कम है, दो पहले 2 पैसा आ गया, बराबर है। 2 पैसे में मैं 100 रुपये का कवरेज दे रहा हूँ। अब ये सोचने वाली बात है, अगर मैं इसको 30 साल में करूँ, कितना हो गया देखो। मैं, ये आंकड़ा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे से किसी का सपोर्ट लेके कर रहा हूँ। 42,717 into 30 years, 2 करोड़ तो कांस्टेंट रहता है ना। 0.64%। 0.64, 64%। अच्छा, यानी 64 पैसे। अगर ये 42,000 भरूँ मैं, राइट, फॉर 10 years, वो आता है 2 पैसा, और 3 साल के लिए भरूँ तो मैं 64 पैसा, 64 पैसे में मैं 2 कोटि का इंश्योरेंस ले रहा हूँ। अगर खुदा खास्ता इंश्योरेंस अपना हादसा होने पर 2 कोटि का कॉम्पनसेशन मिलता है, सिर्फ 64 पैसा 30 साल के लिए, 64 पैसा 30 साल के लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बराबर है। और 2 पैसा 10 साल के लिए, बराबर है। तो इसका आप गहराई से समझे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, चाहे डॉक्टर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, बराबर है, राइट। नेक्स्ट, मैं 10 करोड़ के एग्जाम्पल के लिए जाता हूँ। नेक्स्ट, अभी मैंने 2 करोड़ का न्यूनतम बताया, 5 करोड़ का भी है, मैं सीधा 10 करोड़ पे जाता हूँ। 10 करोड़ के लिए 3 लाख, देखो कैलकुलेशन कितना आ रहा है। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग हुआ ना, राइट।
इंटू 10। ये ये आता है कितने साल के लिए? एक ही साल। एक ही साल के लिए 30 पैसा। बराबर है, 30 पैसा 10 करोड़ के लिए। और ये 30 साल के लिए देखो। आपको ये एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ लीजिए। हाँ, इंटू बराबर है। हाँ, इंटू 100। 30 साल के लिए इट इज 9%, राइट? Right. एंड यू आर पेइंग अमाउंट ऑफ 90 lakhs, राइट? Right. दैट इज 1 कोटी के लिए आप 10 कोटी के लिए कवर हो। और 30 साल में आप 1 कोटी भर रहे हो। और आपको 30 साल में कितना प्रॉफिट बना सकते हो? 1 कोटी का टैक्सेशन भी सेव हो गया आपका। बराबर है। 1 कोटी का टैक्सेशन बोलो तो 30 lakhs ऑलरेडी सेव हो गया 1 कोटी में। बराबर है। 1 कोटी 30 साल के लिए। और प्रोटेक्शन कितने दे रहे हो? 10 कोटी का। सोचने वाली बात है। ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? आई हैव रिकॉर्डेड लाइव एग्जांपल। बराबर है। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको लाइव एग्जांपल दिया हूँ 2 कोटी का। और 2 कोटी के लिए। और 2 कोटी का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन 10 कोटी का तो रिकॉर्ड किया। 2 कोटी का मैं रिकॉर्ड कर दो साहब। सीधा 30 साल के लिए ले लो। मैं 30 साल का आदमी हूँ। मेरा प्रीमियम आ रहा है 42,717 फॉर 10 years। मैं लिखता हूँ आई एम टेकिंग इट फॉर 30 years, राइट? डिवाइड बाई 2 crores। ले रहे हो 2 करोड़ बराबर नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है। कितना भिंडी है? 7, राइट? 30 साल के लिए आदमी जो भरेगा 6,40,000 ना, वो होगा सिर्फ 6%। 100 रुपए में 6%। 30 साल के लिए, राइट? और बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो मैंने आंकड़े के साथ बता दिया। पहला जो मैंने आपको बता दिया, हु कैन टेक ए कीमैन। कीमैन कौन ले सकता है? प्रोफेशनल एमएसएमई भी ले सकते हैं। एमएसएमई में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है। मैंने आपको ये समझना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ ये रिस्क लेके। मेरे एज में मैं 25 हूँ, 35 हूँ, 45 हूँ। मैं अकेला लड़ रहा हूँ या मेरे पार्टनर्स के साथ लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये जोखिम मैं ले रहा हूँ, वो मेरे हेल्थ पे इफेक्ट हो रही है। और सरासर मेरे फैमिली पे भी इफेक्ट हो रही है। तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया कि नहीं? अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मैंने अपना प्रॉपर्टी जो है, इससे मैंने लोन लिया है, वो प्रोटेक्टेड हुआ कि नहीं? अगर मैंने एसेट लिया है, एसेट तो मेरा ओनरशिप का है, लेकिन वो भी मैं लोन के लिए ये करता हूँ। और एसेट एसेट कोई भी एसेट हो, कभी आग लगने से, कभी शॉर्ट सर्किट होने से, कभी नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस ठप हो सकती है। हादसा मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्रोटेक्शन मेरे कंट्रोल में है। जो मेरे कंट्रोल में है मैं क्यों नहीं लूँ? राइट? सोचने वाली बात है सब। क्योंकि इंश्योरेंस का इंश्योरेंस का संबंध है भावने से। और बिजनेस का संबंध है तर्क से, लॉजिक से। पहले भावना को समझो। और भावना 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 से अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया, प्रोटेक्शन ले लिया, बाद में बिजनेस तो बिंदास कीजिए ना साहब। नेक्स्ट बताइए स्लाइड। हाँ, ये हुआ। ये स्लाइड है बजाज लाइफ इंश्योरेंस का। और इनका क्लेम सेटलमेंट है 99.23%। और सॉल्वेंसी मार्जिन है 432%। सॉल्वेंसी है, कंपनी कितना सुदृढ़ है। अगर 100 रुपया आपने 100 रुपया कंपनी ने अपने दाव पे लगाया था, उसके पास 435% से वो सुदृढ़ है कि कल को कुछ आज भी आए तो कुछ नहीं हुआ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आई एम गोइंग टू टेल, अभी जो मैं बता रहा हूँ, मेरा मैं 550 हो गया, राइट? 550 हो गया। मैंने अपना कीमैन प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ जो है
सबसे बढ़िया बात है, इफ यू आर गोइंग टू टेक द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द दिवाली सीजन, राइट, मैं आपको फ्री ऑफर मेरे कंसल्टेशन को दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू फ्री ऑफर ऑफ माई कंसल्टेशन, एंड एज वेल एज once you take the product, I'll be giving you 20 grams silver. 20 ग्राम सिल्वर वाले कितना हो गया? 5 ग्राम सिल्वर इंटू अपने 5 ग्राम सिल्वर का 600 आता है, तो 20 ग्राम से कितना फाइंड आउट करो, राइट. और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये तो ऑफर है, पहले फ्री कंसल्टेशन इज फ्री, एंड दिस ऑफर प्रोडक्ट लेंगे तो ऑफर है, राइट. बेस्ट कंडीशन है कि आपको डॉक्यूमेंट, आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, और आपका पॉलिसी पास होने पर आपको प्रीमियम का भुगतान रेगुलरली 6 महीना तो करना पड़ेगा. 6 महीने से रुक गए, अगर 6 महीने के बाद आपने रुका दिया और मैंने सिल्वर ग्राम जो दे दिया, मैं फिर से ले लूंगा. क्लियर बात है, राइट. और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि मेरा अभी मैं 40वां साल में प्रोफेशन में हूँ, तो मेरी बात कहाँ भी टूटेगी नहीं. एंड आई एम एसोसिएटेड विद बजाज लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज मेन आई से मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर. दिस इज अंडर माय daughter-in-law's code, my daughter's code, who is मेरे सन इन लॉ के कोड पे है. एंड माय business development manager is Devendra Panda, and my branch manager is Machindra Gaikwad, and my regional manager is Vinay Yadav. And इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो पहले जो आपको इंट्रोडक्शन मेरा दिया है उसका नाम है आफाक खान. और ये डिजिटल का ज़माना है, क्योंकि 1-to-1 अपॉइंटमेंट लेने से 1-to-many में अपॉइंटमेंट लेना बेहतर समझिए. एंड आई रिक्वेस्ट दिस विल बी पोस्टेड इन यूट्यूब. आप अगेन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. किसको शेयर करना है? आपके जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, LLPs, MSc को शेयर करना है, बराबर. और अपना बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. दैट इज फॉर मी, इट डजंट मैटर, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शेयर व्हाट वी हैव लर्न टुडे. आज जो लर्न किया है उसको इतने लोगों के साथ पहुंचाओ कि कल्याण टोपली के जितने भी लोग हैं वो देखे, कल्याण अपना उल्लासनगर से कल्याण तक जितने भी लोग हैं वो देखे. और देखने के बाद वेबिनार में आ जाए, क्योंकि वेबिनार का भी ओवरहेड कॉस्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, हम लोग को भी टाइम अपना बिता के इधर आना पड़ता है, राइट. सो टाइम, स्किल, एनर्जी, एवरीथिंग होती है. और आज संडे है, मैं संडे में अपना दिवाली छोड़ के मेरे एम्प्लॉय के साथ बैठा हूँ, और मैं आफा खान को तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया. So there was a challenge of politics also today, but somehow when any event is to be done, we have to be managed. और मेरे 4 प्रिंसिपल होते हैं, 4 मेरे 4 सिद्धांत होते हैं. एक तो लगातार निरंतर एक काम करना, लगातार है कंसिस्टेंसी, और रफ्तार है स्पीड, और बाद में समझदारी से, बराबर. और इनका पैकेज है बेमिसाल होना, राइट. भगवान ने सबको शक्ति दी है, राइट. और मैं समझता हूँ कि ये मेरा यात्रा शुरू हो गई है. हो सकता है कि वेबिनार में आज भी लोग कम आए हैं, मुझे उसका कोई चिंता नहीं, लेकिन एक ना एक दिन 6 महीने के बाद ये वेबिनार उठेगी, राइट. इसके साथ मैं ये रिकॉर्डिंग को खत्म करता हूँ. फिर तक मेरा फोन नंबर है 9901 2 मिनट बाद फोन देगा. हेलो. हाँ, कॉल चालू कॉल चालू. एंड वीडियो. and I thank all my team who has supported me in this. और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. और डिजिटल यात्रा, मेरा एज 66 भी है, एंड आई हैव एंटर्ड 40th ईयर ऑफ माय प्रोफेशन. और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा थर्ड वीक में भी यही कंटिन्यू करेगा, 4th वीक में होगा एम्प्लॉय का. और ये आपको शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए, पहले शेयर कीजिए, मुझे बेल आइकॉन बाद में प्रेस कीजिए. सब शेयर इट टू ऑल MSMEs, ऑल योर प्रोफेशनल्स. अगर आज मिस हो गए तो भी वादा नहीं. हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल, हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल. और मेरा दिवाली ऑफर जो है 20 ग्राम सिल्वर, वो ध्यान में रख दीजिए. थैंक यू.
अभी गाना होगा ये।